हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर पार्ट 5 नंबर सिस्टम पार्ट 5, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स आपका क्या है। इसमें देखिए तो आपका क्या क्या हो सकता है। एक आपका है 0.4, ठीक है 0.4। नेक्स्ट आपका 0.555, मतलब ये रिपीट कर रहा है। और फिर थर्ड जो आपका है 0.12348576214, मतलब इसमें क्या है कि ना ही आपका टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, मतलब तीन तरह का हो गया। यहाँ देखिए ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम पॉइंट क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। मतलब कि ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट करने का मतलब ये हुआ, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता है। इसमें देखिए तो आपका टर्मिनेट तो नहीं किया है, लेकिन बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वही नंबर 5 बार बार ही आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए तो ना आपका टर्मिनेट किया है और ना ही आपका वो रिपीटेशन है। ठीक है, तो ये तीन तरह का हुआ। अब देखिए इस 0.4 को अगर आप ऐसे लिखते हो, सॉल्व किए होंगे, है ना। 0.4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.4 को कैसे सॉल्व करिएगा, ये हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 4/10। और 4/10 का मतलब 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब 2/5। और 2/5 क्या आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दें 2/5। फिर देखिए तो 0.555 ऐसे करके रिपीट कर रहा है और रिपीट कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 0.55 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 पे एक बार लगा दें, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, वही अगर आपके पास ऐसे रहता है 0.272727 इस तरह करके रहता है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको 0.27 पे, ये दो नंबर पे हम क्या करते, दो डिजिट पे क्या करते हैं हम लोग बार लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या किए हैं कि 0 पॉइंट ऐसे जो रिपीटेशन है ये नंबर्स का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 पे बार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर एक नंबर पे बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी नंबर है और नीचे में आप एक 9 दे दीजिए। यहाँ देखिए तो दो नंबर पे बार है, तो आप क्या दे दीजिएगा 27/99 दे दीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम क्या किए हैं कि इसको पहले इस फॉर्म में लिखे, और इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या किया हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/9। तो देखिए तो 2/5 एंड 5/9 ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बट इसको क्या है 0.12348576214, इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं PYQ के फॉर्म में, क्योंकि ना आपका टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो इसको जब PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो सारा नंबर्स जो PYQ के फॉर्म में नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो इस तरह का जो नंबर होगा, जो ना आपका रिपीट कर रहा है, जो ना आपका रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, देन द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग क्या देखें कि आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका तीन तरह का हो सकता है ना। यहाँ लिख दिया मैंने मैं डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी। देखिए फर्स्ट क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट क्या होगा, वो आपका टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स। इस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग केस में कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद। ठीक है, सेकेंड देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, बार मतलब बात वही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दिस मतलब इसमें क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। देख लीजिए जैसे यहाँ देखिए तो रिमाइंडर क्या है कि बार बार रिपीट कर रहा है ना, बार बार क्या कर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये 272727 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, और एक आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ना ही रिमाइंडर रिपीट करेगा और ना ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका मेनली क्या होगा, तीन तरह का होगा। एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। और तीसरा जो होगा ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही आपका रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग
टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए कैसे पहचानेंगे। इसके लिए सिंपली क्या करना है, जस्ट डिनोमिनेटर को यू हैव टू सी you have to just see, yeah, you have to see prime factors of 2 और 5 ऑफ डिनोमिनेटर। डी आर का मतलब डिनोमिनेटर। देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपका न्यूमरेटर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, तो आप कह सकते हो कि वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर नहीं होगा, इफ एबव नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए 4 क्वेश्चन है और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 8 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 लिख सकते हो। और हम क्या बताएं कि 2 और 5 का प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। 5 नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, एंड 1 मल्टीप्लाई समथिंग, 1 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टी का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको देखिए तो आप यहाँ पे 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 टू द पावर 2 लिख सकते हो, और 2 का पावर नहीं कुछ है तो आप दे सकते हो 2 का पावर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको देखिए तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। देख लीजिए 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, एंड 5 का पावर 2 का मतलब क्या होगा 25। तो 25 हो जाए कितना होता है 100। और ये जब इस पैटर्न को फॉलो किया है 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स को, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। बट इसको देखिए तो 1 बाई, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे आपका 2 भी है 5 भी है, बट यहाँ पे देखिए तो एक एक्स्ट्रा 3 आ गया है। आपका क्या होना चाहिए 2 और 5 ही बस होना चाहिए, बट ये 3 आ चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग या इसी को बोलते हैं रिकरिंग। ये क्या होता है, और डेसिमल रिपीटिंग और रिकरिंग में, ए डेसिमल in which a digit or set of digits repeat periodically। देखिए ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियोडिकली, मतलब एक ऐसा डेसिमल जहाँ पे आपका डिजिट या सेट्स ऑफ डिजिट्स क्या होगा, रिपीट करेगा पीरियोडिकली। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप 2/3
देख लीजिएगा डिवाइड करके, वो आपका आएगा 0.666 ऐसे करके आते जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए आप 4/3 डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 33 इस तरह करके आएगा। फिर देख लीजिए आप 3/11 क्या हो जाएगा 0.272727, ठीक है। फिर आप देख लीजिए 11/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 0.8333, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये सब आपका कुछ है जो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए तो आप एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि 0.6 से आप डेसिमल के बाद देखिए तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.6 पे एक बार लगा दीजिए, मतलब एक डिजिट पे ये बार लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही 6 बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए तो आप लिख सकते हो 1.3 पे बार लगा दीजिए। फिर देखिए तो आप यहाँ पे दो डिजिट साथ साथ रिपीट कर रहा है, तो 0.27 इस पर ऐसे लगा दीजिए। इसमें देखिए तो आपका क्या है कि 8 तो नहीं है, लेकिन आपका 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं 0.8 और 3 पे बार लगा दीजिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग में ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं, हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं एक रेशनल नंबर का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। देख लीजिए 7 से क्या करना है, 1 में आपको डिवाइड करना है। तो पहले लिखिए 0, डिवाइड करते चले जाइए। कितना 7 4 28, कितना हो गया, ख़त्म हो गया। 7 2 जा फिर 14, फिर आप 7 8 जा लगा दीजिए 56, फिर आप लगाइए 7 5 जा 35, फिर लगाइए 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। देखिए फिर अब यहाँ से रिपीट करना चालू कर दिया। 7 2 जा 60 का मतलब 7 8 जा 7 5 जा 7 7 जा। फिर देखिए फिर वही कहानी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि देखिए तो यहाँ पे 0.142857 है ना, 0.142857। फिर यहाँ से फिर वही चीज़ स्टार्ट हो गया, देख लीजिए 142,857। फिर यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा था, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर दिए। तो यहाँ देखिए तो आप इसको हम पूरा पहले लिख देते हैं 1428571, ठीक है। फिर लिखिए 142,857 और इस तरह करके ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए तो आपका रिपीटेशन डेसिमल के बाद कितने डिजिट का है, देख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.142856 और ये सब पे आप बार लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए तो आपके पास एक लेंथ ऑफ पीरियड आएगा, लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, ये थोड़ा सा नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर लीजिएगा आगे, ठीक है। लेंथ ऑफ पीरियड, तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि मतलब रिपीटेशन ऑफ
डेसिमल के बाद कितना डिजिट आपका रिपीट कर रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा। अगर हम इसका बात करते हैं लेंथ ऑफ पीरियड ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जितने पे बार होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, 6 हो गया। कुछ और एक आप एग्जांपल देख सकते हो। फाइंड लेंथ ऑफ पीरियड, तो बहुत इजी हो गया। अब देख लीजिए, बहुत आसानी से बता सकते हो। देखिए तो कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 2 डिजिट पे बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट पे बार है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तो आपका अब 1 2 3 ये 3 डिजिट पे ही बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो हम लोग ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि 0.1 मतलब 14287 इसके बाद फिर वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, और यहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड भी डिफाइन कर लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, तो जैसे आपका ये पूछ सकता है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन पूछ सकता है कि आपका 2/7 क्या है, 3/7 क्या है, 4/7 क्या है, 5/7 क्या है, 6/7 क्या है। ठीक है, ये सब पूछ सकता है। तो देखिए तो अगर आपको 1/7 का वैल्यू पता है ना, अभी 1/7 का वैल्यू क्या है आपका, 0.14287 पे बार है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1/7, इसको आप लिख सकते हो 3 × 1/7, इसको आप लिख सकते हो 4 × 1/7, इसको आप लिख सकते हो 5 × 1/7, और इसको लिख सकते हो 6 × 1/7। तो देखिए तो यहाँ पे 2 × अब देखिए 1/7 का वैल्यू कितना है आपका, 0.142857। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 3 × क्या हो जाएगा, 0.142857, इसको भी आप मल्टीप्लाई करें 3 से। यहाँ देखिए एक मल्टीप्लाई हम बता देते हैं। ठीक है, बहुत आसान हो गया, बिना हम लोग एक्चुअल डिवीजन का बता सकते हैं, बस 1/7 का वैल्यू पता होना चाहिए। देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखिए तो आप 6 को जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए, पहले नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42, कितना 4, तो 5 6 जा 30 और 4 34, 8 6 जा 48 और 48 एंड और 3 कितना हो जाएगा 51, 5 बजा, 2 6 जा 12 और 5 17, 4 6 जा 24 और 1 25, 6 1 जा 6 एंड 2 8 और ये 0 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, 7 6 जा 42, 5 6 जा 30 एंड 4 34, 8 6 जा 48 और 3 51, 2 6 जा 12 और 5 17, 4 6 जा 24 एंड 1 25, 6 1 जा 6 एंड 2 8, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो।
0.857142 ये लिख सकते हो। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा गलती अगर होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस सब को भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। क्या अब तो मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का देख लिए, और उसके साथ साथ अगर ये सब भी अगर आपको पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा रिपीटिंग डेसिमल का। जैसे आप लोग ये पढ़ते हैं 0.333 है ना, ऐसे करके, तो कैसे इसको हम लोग पहले लिखते हैं 0.3, या तो इस तरह करके लिखते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, और एक ही डिजिट पे आपका डेसिमल है, सॉरी एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो या तो इस तरह दे सकते हो, और नहीं तो क्या कर सकते हो, एक डॉट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और इसका वैल्यू जो आपका आता है 3/9, ये कैसे आता है ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट।